ऑफ कोर्स इश्क का अपना ही उसूल है। मोहब्बत में सिर्फ किबला देखकर नियत बांधी जाती है, किसी फिरके या तजाद की बुनियाद पर नहीं। सुकैना कहना चाह रही है कि इश्क सिर्फ अपने महबूब को देखता है, बाकी उसके मसलक या स्टेटस वगैरह को वो नहीं देखता। इश्क अपनी तवज्जो को तकसीम नहीं करता, नहीं कर सकता। सुकैना जानती है कि शामिर शिब्रा से इश्क करता है, इसलिए उसे शिब्रा के मिडिल क्लास से होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट शिब्रा खुद भी जानती है, लेकिन वो अभी तक शौक की हालत में है। वो सुकैना से फिर उलझती है तो सुकैना शामिर के एहसानात गिनवाती है और पहले तो अपना एक फिक्रा रिपीट करती है, जिसका मतलब कुछ ये होता है कि मोहब्बत में अपनी मंजिल को पाने के लिए लोग खुद को बड़ा तो बनाते हैं, लेकिन अपने महबूब को पाने की खातिर कोई अपने मकाम से नीचे नहीं उतरता। और शामिर सिकंदर ने यह कमाल कर दिखाया है। शिब्रा का गम कुछ हल्का हो जाता है और दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग जाती हैं। अगला इंटरेस्टिंग सीन शामिर और सुकैना का है, जो ये प्रूफ करता है कि अनकंडीशनल लव यानी बेलौस प्यार आज भी जिंदा आंखों को नम कर देता है। जब शामिर सुकैना को उसके शोहर की जॉब कंफर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स देता है तो सुकैना की आंखें यही सोचकर भर आती हैं कि मेरे बाप के इतने बुरे सलूक के बाद भी। नेक्स्ट सीन में शिब्रा अपने फजल बख्श के रूम में बाहर खड़ी उदास दिखाई देती है। उसे शामिर का ख्याल आता है, जिसमें उसकी एक बात पर वो हंसती है, हंसते हुए दुरे फिशा का बहुत खूबसूरत दिखाई देना। देखो कितनी अच्छी लग रही है हंसते हुए। शिब्रा मगर सैड ही दिखाई देती है कि उसके सुहाने सपने ऑल ऑफ अ सडन टूटकर बिखरे हैं, उसे अभी किरचियां चुभ रही हैं। अगले सीन में महरीन और दाऊद अली खान अंगारों पर लौट रहे हैं और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे की प्लानिंग कर रहे हैं। दोनों का मकसद एक ही है, शामिर को शिब्रा से जुदा करना। उधर सुलेमान साहिब का भी यही मसला है, वो भी शिब्रा को फजल बख्श से दूर ही रखना चाहते हैं। अभी वो नहीं जानते कि फजल बख्श असल में शामिर सिकंदर है। अभी तो उन्हें बस शिब्रा के गरीब फजल बख्श की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाने पर गुस्सा आ रहा है। अब अपनी लाइक फाइक और कॉन्फिडेंट बेटी से तो वो बराह रास्त ये बात कर नहीं सकते, इसलिए जैसे पानी नशेब की तरफ बह निकलता है, वैसे ही सुलेमान साहिब बेचारी सफिया बेगम पर खफा होने लगते हैं और उन पर यह इल्जाम धरने लगते हैं कि माँ अगर बेटी पर कड़ी निगरानी रखती तो वो मासूम बच्ची किसी मक्कार के जाल में क्यों फंसती। यहाँ सुकैना अपने बाप को कुछ समझाने की कोशिश करती है, तो बाबा हो सकता है ना कि इस बार शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं। और यहाँ एक गजब का सीन आता है। तो तुम्हें घर जाना चाहिए, अपने देर हो गई काफी। हाँ, सुलेमान साहिब ने दो फिक्रों में सुकैना को जितला दिया कि शादी के बाद बेटी मैके के मामलात में दखल अंदाजी का हक पहले जैसा नहीं रखती, और वो कोई सच्चा मगर चुपता हुआ सवाल उठाए तो उसे घर से ये कहकर बेदखल भी किया जा सकता है कि बेटा जाओ, अपने घर जाओ। सुकैना ये पॉइंट समझकर शॉक रह जाती है और अपनी माँ की जानिब देखती है। माँ पहले तो रंजीदा निगाहों से अपने शोहर को देखती है और फिर बेटी को नजरों से समझाती है कि मजीद बहस इस वक्त बिखरे हुए बैल को सुर्ख कपड़ा दिखाने जैसी बात है, तुम अभी चली जाओ। सुकैना माँ का इशारा फौरन समझ जाती है और उन्हीं पैरों पर उठकर अपने घर जाने को तैयार हो जाती है। वो सिर्फ इतना कह जाती है कि फजल बख्श ने जो कुछ उनके घर की खुशियों के लिए किया है वो उसके लिए तो नाकाबिले फरामोश है। फिर तीखी तबीयत वाली सुकैना कुछ ऐसे लहजा में अलविदाई सलाम कह जाती है कि जैसे सुलेमान साहिब से कहती जाती हो, आपका घर और इसके मसले आप ही को मुबारक, अल्लाह हाफिज। अगले सीन में सुलेमान साहिब अपनी लाडली और रूठी हुई बेटी शिब्रा को मनाने उसके रूम में जाते हैं और अपनी सवारिश के वसीले के तौर पर अपने हाथों से नाश्ता बनाकर ले जाते हैं। शिब्रा को ये देखकर अच्छा लगता है, लेकिन जब सुलेमान साहिब शिब्रा को कायल करने के लिए ये कहते हैं कि वो ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने दुनिया ज्यादा देखी है, तो शिब्रा उनका ये दावा रद्द कर देती है और अपने एक सवाल से उनको लाजवाब कर देती है कि फिर वो महीनों साथ रहने के बावजूद फजल बख्श की असलियत को क्यों ना समझ पाए। नेक्स्ट सीन में सुलेमान साहिब अपने मातहतों से फजल बख्श के बारे में छानबीन करते हैं, यानी उनका माइंड तो अभी तक ये पॉइंट ही नहीं समझ पाया कि फजल बख्श किसी गरीब खुदा बख्श वगैरह का बेटा तो है भी नहीं, हो ही नहीं सकता। उसका वो बेपनाह एतमाद, नकली फजल बख्श की आंख में हर मुकाबिल पर छा जाने का वो आलम। सुलेमान साहिब तो अभी तक यही समझ नहीं पाए कि जिस फजल बख्श का असली और नस्ली रूप वो जानना चाह रहे हैं वो कोई हकीकी रूप तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक बहरूप है, वो तो सिर्फ एक चोला है जो कि एक अमीर आशिक ने अपने माड़े महबूब को पाने की खातिर खुद पर डाल रखा है। फिर जल्द ही एक ऐसा सीन सामने आता है जिसकी सतह पर ट्रेजेडी और तह में रोमांस की इंतहा महसूस होती है। खुद को हर मुमकिन कंपोज रखते हुए शिब्रा अपने घर आए फजल बख्श के रूप में खड़े शामिर से पूछती है, याद है जब देर तक तुम आईने में देखा करते थे तो मैं तुमसे क्या कहा करती थी? जवाब में शामिर कहता है, याद है कि आईने में खुद को देखकर क्या ढूंढ रहे हो। अब शिब्रा के जब्त का बंधन टूट जाता है। जरा ये भी बता दो
कि तुम जवाब में क्या कहते थे? शाहमीर जवाब देता है कि मासूम लोग अभी भी जिंदा है, खत्म नहीं हुआ है। और अब शिब्रा उसे नॉकआउट करने के ख्याल से अपने फेस पर जरा हकारत भरा तासुर लाकर कहती है, आज भी इसी एतमाद के साथ अपने लिए ये बात कह सकते हो? जवाब में शाहमीर अनफ्लिंचिंग एतमाद से कहता है, हाँ, और हमेशा बोलूंगा, क्योंकि वो बात अपने लिए नहीं कही थी, तुम्हारे लिए कही थी। वो ऐसी बात कहता है कि उसके खलूस में डूबे अल्फाज शिब्रा के जख्मी दिल पर मरहम रख जाते हैं। आगे सुलेमान साहब के कुछ सीन्स आते हैं जिनमें वो दाऊद अली खान के घर में जाते हैं और वहां शाहमीर की तस्वीर देखकर हैरत में गुम हो जाते हैं। अभी ये सदमा ही क्या कम था कि उन्हें दाऊद अली खान से अपनी तस्लील भी सहना पड़ती है। अब कहीं उन्हें मालूम होता है कि इशू इनफैक्ट कितना कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल है। इस एपिसोड के एंड में फिर सुलेमान साहब ही का सीन है जिसमें किसी भी कमजोर आदमी की तरह मसले के हल पर गौर के बजाय सुलेमान साहब शिकवों का दफ्तर खोलकर बैठ जाते हैं। उन्हें अपने सब घर वालों और बिलखसूस शिब्रा से सख्त गिला है। सुलेमान साहब का दिल इतनी बुरी तरह टूटा है कि उस वक्त वो खुद को माफ करने पर भी तैयार नहीं और अपनी सूझबूझ को भी सिफर करार देकर वो खुद अपनी जात से भी एतमाद खो बैठते हैं। ये देखकर सफिया बेगम और शिब्रा शदीद परेशान दिखाई देती हैं। लास्ट सीन में अपने दिल के हाथों परेशान शामीर एक ऐसी जगह पहुंचकर बैठता दिखाई देता है कि जहां की फिजा में कभी कभी शिब्रा की सांसें घुलती रहती हैं। बच्चों का वो स्कूल जो शिब्रा के दिल के बहुत करीब है। लास्ट शॉट शाहमीर का है। ऑब्वियसली वो अपनी मोहब्बत के मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोच रहा है कि जिसे कुछ किरदार अंधेरों की नजर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन सब के साथ अब शामीर को मुकाबला तो करना होगा और वो पीछे हट जाने वालों में से तो है ही नहीं। फिर यही तो बड़ी परेशानी है कि लड़ना भी है और लड़ना भी अपनों के साथ है। डेफिनेटली मुश्किल मकाम है। एनी हाउ लास्ट एपिसोड से पहले तक तो इश्क मुर्शिद के अक्सर किरदार अब परेशान ही दिखाई देंगे कि अब इश्क की राह में समाज पूरी तरह आने वाला है। अब जितना मुश्किल शाहमीर का महरीन को समझाना और दाऊद खान को रजामंद करना है, उससे भी ज्यादा महाल शिब्रा का सुलेमान साहिब को राजी करना है। फिर शिब्रा और शाहमीर की मोहब्बत का अंजाम शादी की बजाय जुदाई हो, ये कोशिश करने में सुलेमान साहब, दाऊद अली खान और महरीन तो अपना अपना पूरा जोर लगा देंगे। मगर इश्क मुर्शिद का अंजाम होगा क्या? शिब्रा और शाहमीर की शादी होके रहेगी या फिर कहानी लिखते कलम की नोक से शाहमीर या शिब्रा को मौत दी जाएगी? ये भी हो सकता है कि ज्यादा ही ट्रेजिक एंड करने के चक्कर में दोनों ही को मार दिया जाए और व्यूअर्स को इतना डिस्टर्ब कर दिया जाए कि फिर कोई यूट्यूब वगैरह पर इश्क मुर्शिद की किसी भी किस को देखना ही पसंद ना करे। अंजाम फिर कुछ हो, मगर ये तो क्लियर है कि शिब्रा भी अब शाहमीर को छोड़ने वाली नहीं कि वो जानती है। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं, बट शाहमीर मर जाएगा बाबा। अब सिर्फ शाहमीर शिब्रा का दीवाना नहीं, बल्कि शिब्रा का दिल भी शाहमीर की दीवानगी को महसूस करके उस पर पूरी तरह निछावर हो चुका है। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में शिब्रा को कुछ थ्रेट्स मिल सकती हैं और शाहमीर की एग्रेशन भी देखने को व्यूअर्स को मिल सकती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक विद रिव्यू ऑफ द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इश्क मुर्शिद।